राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। महाशिवरात्रि की आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फागुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की ये विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी लोग इसे बहुत प्रेम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन हम बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शक्कर आदि से शिवजी जी का अभिषेक करते हैं। धर्म शास्त्रों में वर्णित है, महाशिवरात्रि का व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें महाशिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो चलिए भक्तों, भक्ति भाव से सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसके ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। अब ये सोचता हुआ वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही अपनी प्रत्यंजा खींची, हरिणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक समय नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हरिणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। अब प्रत्यंजा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्ते अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में भी प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। अब कुछ ही देर के बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चलाया। तब उसे देख हिरणी ने बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया।
रात्रि की आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी इसी प्रकार संपन्न हो गई। तभी एक और तीसरी हरिणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। अब शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हरिणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। तुम इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में उस हिरनी ने कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ। अब हरिणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी और एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोच लिया कि ये शिकार तो मैं अवश्य कर कर ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर वह मृग विनीत स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में बिल्कुल भी विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। अब उन हरिणियों का मैं पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब उस मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में किया हुआ ये पूजन उसका फल उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। अब थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए हुए व्रत का भी फल देते हैं। वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट को ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही है जो कि शिकारियों को उन पंडित व पुजारियों से बड़ा बनाते हैं जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में संपूर्ण महत्वपूर्ण बात यह है
कि अनजाने में किए हुए पूजन को भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और उसका पूर्ण फल देते हैं। वास्तव में वह शिकारी सिर्फ पूजन नहीं कर रहा था, इसका अर्थ ये भी हुआ कि किसी तरह के किसी फल की कामना ना करते हुए भी यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जैसे कि शिकारी ने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ की जय।